नमस्कार, यंग वार्ता न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नरेंद्र कुमार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की कुछ ताजा खबरों से। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले, यूपी सरकार के दौरान नेशनल रिलीफ फंड से राजीव गांधी फाउंडेशन को दिया गया दान। पूर्व मुख्यमंत्री एवं सांसद 1 जुलाई से नहीं लेंगे सरकारी सुविधाएं, मुख्यमंत्री को लिखी चिट्ठी। डीजीपी संजय कुंडू बोले, नशा तस्करों का पर्दाफाश करेगी पुलिस। नाहन में 2 सगे भाइयों ने निगला जहर, दोनों भाइयों की मौत। प्रदेश सरकार ने निजी बस ऑपरेटरों को दी राहत, अब प्राइवेट बसों में होगी 100% सवारियां। हिमाचल गृहिणी सुविधा के तहत 5000 परिवारों को 1 सप्ताह के भीतर मिलेगी मुफ्त गैस सिलेंडर। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर किन्नौर में युवा कांग्रेस का धरना प्रदर्शन। हिमाचल के बीबीएन में बन रहा कोरोना के इलाज का इंजेक्शन, जुलाई के अंत में उत्पादन होने की उम्मीद। प्रदेश भर में चीन के खिलाफ प्रदर्शन जारी, लोगों ने चीन के राष्ट्रपति का पुतला जलाकर किया रोष प्रदर्शन। नाहन मेडिकल कॉलेज में सर्जरी से पहले अब होगा कोविड टेस्ट, कोरोना संक्रमण से बचने के लिए प्रदेश ने उठाया कदम। किन्नौर में कोरोना पॉजिटिव का एक नया मामला, कोलकाता से आई युवती को कोविड ने जकड़ा। अब समाचार विस्तार से। आसमान और डीजल की कीमतों को लेकर किन्नौर में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किन्नौर के मुख्य बाजार में जीप को रस्सियों से घसीटते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के सचिव नेगी निगम भंडारी ने कहा कि देश की जनता के लिए ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतों में कमी दर्ज की जा रही है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा लगातार पेट्रोल व डीजल में बढ़ोतरी की जा रही है। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा डीसी किन्नौर के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा गया और कहा गया कि यदि केंद्र सरकार पेट्रोल व डीजल की बढ़ी हुई कीमतों को कम नहीं करते तो युवा कांग्रेस इससे देशव्यापी आंदोलन बनाएगा। क्रूड ऑयल का इंटरनेशनल मार्केट में 3 गुना दाम कम हो चुका है, जिसको देखते हुए पेट्रोल और डीजल के जो दाम है आज के डेट में 35 से 40 रुपए लीटर होने चाहिए थे, जो बढ़कर आज 80 के पार हो चुका है। और मुझे बताते हुए बेहद दुख हो रहा है, ये इतिहास में पहली बार हो रहा है जब डीजल के दाम। नशा तस्करों और नशा निवारण के लिए हिमाचल सरकार और हिमाचल पुलिस सचेत है। ये बात हिमाचल पुलिस के डीजीपी संजय कुंडू ने अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस पर प्रदेशवासियों के नाम संदेश देते हुए कही। उन्होंने कहा कि नशा तस्करों के खिलाफ एक बड़ी मुहिम चलाई जाएगी और इन पर कड़ा शिकंजा कसा जाएगा। डीजीपी संजय कुंडू ने कहा कि हिमाचल में चरस और अफीम की खेती होती है, जिसे उखाड़ने के लिए हिमाचल पुलिस निरंतर काम कर रही है। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा कि किसी भी प्रकार के नशा तस्कर की गुप्त सूचना पुलिस को दें, ताकि युवाओं को नशे के जाल से मुक्त किया जा सके। नमस्कार। आप जानते ही हैं कि देश और दुनिया में ड्रग एडिक्शन और ड्रग ट्रैफिकिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा बन रहा है। इसी सिलसिले में यूएन जनरल असेंबली ने 26 जून को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज डिक्लेयर किया है। इस दिन ड्रग ट्रैफिकिंग और एडिक्शन के खिलाफ एक बड़ी मुहिम चलाई जाती है। आमतौर पे इस दिन हिमाचल पुलिस एक रैली करती थी, हर डिस्ट्रिक्ट, हर सब डिवीजन, हर पुलिस स्टेशन में प्रोग्राम करती थी, लेकिन कोरोना के कारण इस वर्ष ये कार्यक्रम केवल ऑनलाइन। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब डॉक्टर वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज नाहन प्रबंधक भी गंभीर हो गया है। मेडिकल कॉलेज आने वाले किसी भी मरीज की सर्जरी से पहले अब कोविड टेस्ट किया जाएगा। ये बात वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक डॉक्टर अजय शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कही। बता दें कि बीते दिनों एक गर्भवती महिला मेडिकल कॉलेज में कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी, जिसके चलते गायनी ओपीडी को 10 दिन तक सील कर दिया गया था। डॉक्टर अजय शर्मा ने बताया कि मेडिकल कॉलेज नाहन में रोजाना सैकड़ों की संख्या में लोग स्वास्थ्य जांच के लिए पहुंचते हैं, इसीलिए यह निर्णय लिया गया ताकि कोरोना संक्रमण का खतरा न रहे। कोरोना के मद्देनजर नाहन मेडिकल कॉलेज में जो पेशेंट ऑपरेशन के लिए आते हैं, इलेक्टिव सर्जरीज के लिए, उनका कोविड टेस्ट कराया जाता है स्क्रीनिंग के तौर पर। क्योंकि पहले एक हमारे पास पेशेंट आई थी जिसका सिजेरियन हुआ था, वो बाद में रैंडम टेस्ट किया गया तो वो पॉजिटिव आई थी। इसलिए एहतियात बरतते हुए, ताकि लोगों को सूचना भी दे रहे हैं हम कि और ये ना बीमारी फैले,
इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि जितने भी अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए, जब विधायक के गांव में ही पानी नहीं तो कहां जाए आम जनता। कहां क्या नाबालिग नशेड़ी ने 3 मजदूरों पर चाकू से हमला और हमीरपुर में अनियंत्रित जीप के पलटने से 2 लोग घायल। परिषद नाहन द्वारा शहर साफ सफाई के लिए विशेष अभियान चलाया गया है, जिसके तहत पूरे शहर को अब तक 4 बार पूर्णतः सैनिटाइज किया जा चुका है। साथ ही डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन के लिए वाहन उपलब्ध हैं। नगर परिषद द्वारा प्रत्येक सफाई कर्मचारी को इस मुश्किल समय में बेहतरीन सेवाएं देने के लिए 1500 रुपए प्रोत्साहन राशि दी गई। नगर परिषद द्वारा पार्षदों के माध्यम से 6000 मास्क आवंटित किए गए। नगर परिषद नाहन ने एक अरसे से जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कोरोना वायरस के बाद कंटिन्यू में नगर परिषद के समस्त कर्मचारी, जिसमें लगभग हमारे 142 कर्मचारी जो भाई बहन हैं वो पिछले 2.5-3 महीनों से कंटिन्यू काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विधायक के गांव में ही पानी नहीं तो आम जनता का क्या होगा? ऐसा ही मामला वैजनाथ में सामने आया है, जहां पर विधायक के गांव में ही लोग बिजली और पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। सूचना के अनुसार विधायक के गांव में ही पिछले 3 दिनों से पानी की एक बूंद भी जनता को नसीब नहीं हुई है। इस बात से दुखी ग्रामीणों ने सड़क पर धरना देकर रोष प्रदर्शन किया और जल्द से जल्द पानी की समस्या से छुटकारा पाने के लिए मांग की। ये पानी की दिक्कत की वजह से सारे बैठे हुए हैं। 2 महीने हो गए, हमारे पास एक बूंद पानी नहीं आया है। 2-4 दिन आया, उसके बाद फिर से बंद कर दिया। तो बहुत दिक्कत है छोटे छोटे बच्चों के लिए, सबके लिए। इसलिए हम धरने पे बैठे हुए हैं इधर, क्योंकि बहुत दिन से पानी नहीं आ रहा है यहाँ पे। हमारी बेसिक समस्या यही है। गलवान घाटी में शहीद जवानों की शहादत को याद करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पांवटा साहिब, कुटलेड और जवाली में जवानों को श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के संबंध अन्य देशों के साथ खराब हुए हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के द्वारा चीन के खिलाफ अभी तक कोई कड़े कदम नहीं उठाए गए हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जवानों की शहादत को याद करते हुए कहा कि वीर जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। उन्होंने लोगों से चीन के सामान का पूर्ण रूप से बहिष्कार करने की भी अपील की। पांवटा साहिब में जो चाइना बॉर्डर पर हमारे भारतीय वीर सैनिक जो शहीद हुए हैं, उनकी आत्मिक शांति के लिए यहाँ 2 मिनट का मौन रखा गया, प्रार्थना की गई और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। उनके परिवारों को परमात्मा ये जो उनके लिए अपूर्णीय क्षति हुई है उसको सहन करने की शक्ति प्रदान करे। नाहन शहर में आज 2 सगे भाइयों ने जहर निगलकर आत्महत्या कर दी। एक साथ दोनों सगे भाइयों की मौत की खबर सुनकर हर कोई हैरान है। शहर के वाल्मीकि बस्ती के रहने वाले दोनों भाइयों ने जहर निगल लिया। गंभीर हालत में दोनों को 108 के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन एक भाई ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया, जबकि दूसरे को उपचार के दौरान ही मौत हो गई। हालांकि नाहन पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया है और छानबीन में जुट गई है, लेकिन अभी तक जहर निगलने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। यह दोनों मृतक मेरे पड़ोसी थे। हमें पता लगा मोहल्ले में कि इन्होंने कुछ खा लिया है, तभी लोग मोहल्ले के लोग इनको हॉस्पिटल लेकर आए। हॉस्पिटल में इनकी डॉक्टर ने इनको मृतक घोषित कर दिया और पुलिस इसकी छानबीन कर रही है। 3:30 बजे 2 व्यक्तियों को यहाँ लाया गया था, जिन्होंने की इनकी हालत एक की हालत गंभीर थी और दूसरे की मौत हो चुकी थी रास्ते में। जब ये हॉस्पिटल में पहुंचे थे तो डॉक्टरों ने उसको कोशिश की बचाने की, पर उनको बचा ना पाए और इनकी जो दोनों की बॉडियां हैं वो मोर्चरी में रख दी गई हैं ताकि इनका पोस्टमार्टम करके मौत के कारण का पता लगाया जा सके। नशा तस्करों और नशा करने वालों की जानकारी हमें दे, वादा करते हैं कि सूचना गुप्त रखी जाएगी। ये बात कुल्लू एसपी गौरव सिंह ने कुल्लू एंटी ड्रग्स डे पर मीडिया से बात करते हुए कही। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों में प्रदेश में सिंथेटिक ड्रग की समस्या बढ़ गई थी, परंतु कोरोना महामारी के दौरान अब ये ना के बराबर हो गई है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि पुलिस के द्वारा नशे के खिलाफ चलाई गई मुहिम में बढ़ चढ़कर भाग लें और नशा तस्करों की सूचना तुरंत पुलिस को दें। इस तरह के व्यापार में दोबारा से संलिप्त होने की कोशिश करेंगे तो उनकी जानकारी गुप्त तरीके से पुलिस को देंगे या ड्रग फ्री हिमाचल ऐप के माध्यम से भी सूचित करेंगे।
आप सभी का इस मुहिम में बढ़ चढ़कर भाग लेने पर बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको परिवार और समाज का सहयोग नहीं मिल रहा है तो ड्रग्स से लड़ने की इस समस्या के लिए आप कुल्लू पुलिस के रुस्तम प्रोग्राम का भी सहयोग ले सकते हैं। इसमें आपकी पहचान गुप्त रखी जाएगी और आपकी हर संभव मदद की जाएगी। मंडी जिला में एक नाबालिग नशेड़ी के द्वारा 3 मजदूरों पर चाकू से हमला करने का मामला सामने आया है। मजदूरों का कहना है कि वह अपने कुछ साथियों के साथ इंदिरा मार्केट गए थे। इसी दौरान आरोपी वहां पहुंचा और गाली गलौज करने लगा। मजदूरों के विरोध जताने पर आरोपी ने चाकू निकालकर उन पर हमला कर दिया, जिससे मजदूर घायल हो गए। उन्हें उपचार के लिए क्षेत्रीय अस्पताल मंडी में भर्ती करवाया गया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मंडी पुनीत रघु का कहना है कि आरोपी को हिरासत में लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। जिला मुख्यालय हमीरपुर की डांगवली में एक जीप अनियंत्रित होकर सड़क में ही पलट गई, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि ये जीप हीरानगर से नादौन चौक आ रही थी कि अचानक वन विभाग कार्यालय के समीप अनियंत्रित होकर सड़क पर ही पलट गई। हादसे में चालक और एक व्यक्ति को गंभीर चोटें आई हैं। घायलों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज हमीरपुर ले जाया गया है। जिला सिरमौर में कोरोना रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन सिरमौर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। देर रात सिरमौर जिला के पोहटा साहिब में 2 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जिससे जिला में एक्टिव केस बढ़कर अब 12 हो चुके हैं। उपायुक्त डॉक्टर आर.के. परुथी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि दंपति का रैंडम सैंपलिंग के दौरान रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने कहा कि पोहटा साहिब पहुंचने के लिए दंपति ने डेथ केस का पास बनवाया था, जिसकी जांच की जा रही है, क्योंकि कई लोग फर्जी पास बनाकर हिमाचल पहुंच रहे हैं। डॉक्टर आर.के. परुथी ने बताया कि पॉजिटिव पाए गए दंपति को कोविड केयर सेंटर शिफ्ट कर दिया गया है, जहां पर उनका इलाज किया जाएगा। सिरमौर में हम अब तक 3,973 सैंपलिंग करवा चुके हैं, जिसमें जो एक्टिव केसेज हैं पिछले कल तक 10 थे, लेकिन शाम को 2 केसेज आए हैं। ये जो दोनों केसेज हैं ये पोंटा साहिब से रैंडम सैंपलिंग के दौरान आए हैं, और जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की है ये लोग दिल्ली से यमुनानगर आए थे, यमुनानगर से पास लेके ये पोंटा आए हैं। इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, अगर ये कंसीलमेंट करके आए हैं फैक्ट्स की, क्योंकि जो पास हमने देखा। यज्ञवार्ता न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम ताजा जानकारियों को पाने के लिए आप देखते रहिए यज्ञवार्ता न्यूज। धन्यवाद।